राजू रमा अपने दादी के साथ रहता था, पर काफ़ी दिनों हो गए थे पर उनके कोई बच्चे नहीं हुए थे। इससे दादी बहुत दुखी रहा करती। कुछ रमा को कोसती रही। दादी किसी काम के लिए बाहर आई थी और उसको एक पड़ोस की औरत मिल जाती है और बोलती है, अरे बहन कैसी हो? अरे एक बात पता है, वो लता है ना पड़ोस वाली, मैंने उसका एक बाबा का पता दिया और फिर देखो, और उसका 2 महीने का बेटा है। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ और क्या, अगर तुम्हें उस वहाँ की पता चाहिए तो मैं दे सकती हूँ। हाँ क्यों नहीं, मैं बस मरने से पहले अपने पर पोता का मुंह देखना चाहती हूँ। और राजू की दादी वहाँ से चली जाती है और रात को अपने पोते को बात बताती है, जो वहाँ पे जाओ और बाबा से मिलो। अरे दादी आप भी क्या इन सब बातों पर ध्यान देती हो? नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं अब हाथ पे हाथ दे के बैठने वालों में से नहीं हूँ, इसीलिए तुम वहाँ जाएगा। और अगले ही दिन राजू अपनी पत्नी को लेकर राजस्थान निकल जाता है। रास्ते में भयंकर बारिश होती है और बारिश होने के कारण नहीं दिख रहा होता है और सीधा ट्रक से जाकर टकरा जाता है और राजू बेहोश हो जाता है। वहाँ से एक चुड़ैल आती है और रमा को एक झाड़ी में फेंक देती है और वो रमा के रूप में अब इसका पति मेरा है, अब मैं अपने मकसद को पूरा करके रहूँगी। उसके बाद राजू की चोट को ठीक कर देती है और बोलती है, उठो राजू उठो, उठो राजू उठो। क्या तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज तो मरते मरते बचे हैं, चलो अब घर चलते हैं। राजू रमा दादी के पास। दादी जब पूछती है क्या तुम उन बाबा से मिला, तो राजू और रमा झूठ बोल देते हैं। रमा सबसे अलग ही बर्ताव करते थे, इससे वो एक पल के लिए भी राजू को अकेला नहीं छोड़ती थी। अरे रमा तुम्हें क्या हो गया? मुझे तो कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। माँ को एक दिन अचानक बहुत उल्टियाँ होने लगती। दादी तब डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर बोलते हैं, अरे रमा तो माँ बनने वाली है। राजू का तो कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। अरे अब तो मेरा मकसद कामयाब हो जाएगा। राजू और दादी रमा का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। एक रात जब सभी सो रहे होते तभी वो चुड़ैल छत पे जाके बोलती, आखिरकार मुझे ये कितने सालों बाद मौका मिला है, पर तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? हमारे शरीर में एक नहीं पूरे 10 बच्चे हैं। इनको इस दुनिया में लाने के लिए तुम्हें हर महीने अपने पति का खून चढ़ाना होगा, वो भी अमावस्या की रात में। तभी मैं तुम्हारे एक एक बच्चे में मैं जान डालता जाऊंगा, इसीलिए तुम अपने पति का खून मुझे पिलाएगी, हर महीने तुम पिलाएगी मुझे ना। अगर नहीं पिलाएगी, मैं बस यही चाहती हूँ शैतान, मैं हर महीने अपने पति का खून लेकर आऊँगी और तुम्हें पिलाऊँगी, ज़रूर पिलाऊँगी। और ये कहकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और वहाँ पे चली जाती है सोने के लिए। और रोज़ रोज़ ऐसे ही होता है और वो हर अमावस्या की रात में उस शैतान को अपने पति का खून पीने के लिए दे देती है। ऐसे ही देखते देखते चुड़ैल को काफ़ी महीने पूरे हो जाते हैं। तभी वहाँ दादी आती है। तो बच्चों की वजह से पेट रमा का बहुत ही मोटा दिखने लगता है। अरे रमा तुम्हारा इतना बड़ा पेट, तुम्हें डॉक्टर से दिखाना चाहिए, चलो हॉस्पिटल। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना हॉस्पिटल। अरे बढ़िया तो यहाँ से भाग जा। अरे मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल को, मेरा दिमाग मत खराब कर। अरे ये तो क्या बोल रही है बेटा रमा? अरे बुढ़िया तू यहाँ से चली जा। अरे ये क्या बोल रही है बेटा, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और दादी डर के मारे पीछे भाग जाती है और रमा को बहुत ही गुस्सा आता है। वो अपने असली रूप में चुड़ैल चली आती है और गर्दन पकड़ के वहाँ छत पे से वो ढकेल देती है, जिसकी वजह से दादी के बहुत ही खून निकलने लगती है। और रमा बनकर अपने पति को फ़ोन लगाकर बोलती है,
जो दादी एक्सीडेंट हो गई है और छत पे से गिर पड़ी। अरे दादी तुमको क्या हो गया, तुम पोते के देखे बिना है चली गई दादी। रमा का दिन प्रतिदिन पेट बढ़ता जाता है। रमा सभी से पेट अपना छुपाने के लिए वो घर से बाहर भी नहीं निकलती है, क्योंकि उसका पेट बहुत ज़्यादा बड़ा होते जा रहा है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। तभी राजू एक बूढ़ी औरत को बुलाकर लेकर आती है और बोले, तू चिंता मत कर। बूढ़ी औरत अंदर चली जाती है और रमा की पेट देखकर वो भी अचकित हो जाती है। इतना बड़ा पेट कभी नहीं देखी थी। तभी रमा 10 बच्चे को जन्म देती है। बूढ़ी औरत 10 बच्चे को देखकर बहुत ही अचंभित हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है जो ये क्या हो रहा है। 10 बच्चे को जन्म देने के बाद भी रमा एकदम पहले जैसी ठीक और स्वस्थ लग रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर बूढ़ी औरत सबको नहलाकर कपड़े पहनाकर सुला देती है। तभी वो बूढ़ी औरत राजू को जाके बताती है, जो तुम 10 बच्चे के बाप बन चुके। 10 बच्चे? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हाँ हाँ, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। तभी दादी और राजू रमा के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं रमा नहीं बल्कि एक चुड़ैल बच्चे को खून पिला रही होती है। आखिर मैंने 10 बच्चों को जन्म दे ही दिया। ये मेरे 10 बच्चे बहुत ही ताकत बनेंगे। मेरे ये चुड़ैल है तो मेरी रमा कहाँ है? अरे हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं एक चुड़ैल के साथ रह रहा था। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? ये इतने बच्चे। ये तो शुरू से ही कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने तो उस बाबा के पास राजस्थान भेजा था तुम्हारे भले के लिए। मुझे क्या पता। अरे मैं तो उस बाबा के पास गया ही नहीं। मेरी तो एक्सीडेंट हो गई और पता नहीं वहाँ पे क्या हुआ, मैं बेहोश हो गया। अरे वहीं पे कुछ हुआ होगा, इसीलिए तुम वहाँ पे नहीं पहुँच पाए। तुम्हारी दादी मुझे बोलती थी, जब ही रमा राजस्थान से आई है कुछ बदली बदली सी लगती है, अभी ही उस बाबा के पास निकलना होगा। आप ठीक बोल रही हो। रमा के पास जाकर राजू कुछ बाहर जाने का बहाना बनाकर वो दोनों चले जाते हैं उस बाबा के पास। उस बाबा के पास देखते हैं रमा को। अरे ये तो मेरी पत्नी रमा है, यहाँ क्या कर रही है? अरे हाँ, तुम्हारी पत्नी है, पर यहाँ पे बेहोश पड़ी हुई थी, तभी से यहाँ पे है। इसकी याददाश्त जा चुकी है। इसको एक चुड़ैल ने इस पे जादू टोना किया है, जिसकी वजह से इसका याददाश्त ख़त्म हो गया है। अगर इससे ठीक होना है तो इसको चुड़ैल से मिलना पड़ेगा। अरे हाँ, मेरे साथ ही घर में रहती है वो। 9 महीनों से और 10 बच्चे को जन्म दी है। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो पूरे घर को गोला मार देते हैं। गोला मार के चुड़ैल को अपने बस में करने के लिए गोले में रख देते। मुझे नहीं पकड़ सकता तो मुझसे बच नहीं पाएगी। तू यहाँ क्यों आई है, तू बता दे। बाबा जी कितने भी करते हैं लेकिन वो उसके बस में नहीं आते हैं। तभी राजू जाके पीछे के दरवाजे से बच्चे को ले आता है। मेरे बच्चे वापस कर। मेरे बच्चे वापस कर, नहीं तो तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। मेरे बच्चे वापस कर। तुम एक चुड़ैल हो और तुम इस बच्चे को अपना खून पिलाकर शैतान बनाना चाहती हो, जो तुम्हारा इस जन्म में कभी नहीं पूरा होगा। इसीलिए तू यहाँ से चली जा। तुम्हें जाना होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तभी बाबा कुछ झोले से एक बोतल निकालते हैं और मंत्र पढ़ के उस पर छिड़क देते हैं। पर बाबा की शक्ति उस चुड़ैल की शक्ति से कहीं ज़्यादा गुनी बड़ी होती है। इसीलिए बाबा उस बोतल में उस चुड़ैल को कैद कर लेती है और रमा का भी जितना जादू टोना होता है वो भी खत्म हो जाता है और रमा को सब कुछ याद आ जाता है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं। अब तुम इन 10 बच्चे के साथ और खुश रहना। हाँ, इस बच्चों को चुड़ैल ने जन्म दिया है। बेशक ये चुड़ैल के बच्चे हैं, पर ये अभी इंसान हैं। तुम लोगों के साथ रहते रहते ये भी एक इंसान बन जाएगा। बाबा उस चुड़ैल को अपने साथ ले जाता है। राजू अपनी पत्नी रमा को सारी बात बताता है और वो दोनों 10 बच्चे